ये आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, शेयर हो रही थी। अच्छा, ठीक है। वो कौन शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये हाँ जी सर। टाइम कैसे बोलो स्पेयर सर। करोगे आप? टाइम कैसे स्पेयर करोगे आप? सर फिर मैं टाइम। ना सुबह ही मॉर्निंग में करूंगी, जैसे 8 बजे से लेके 12 साढ़े 11 तक हो गया। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर आधे घंटा या 1 घंटे का रेस्ट लेके उसके बाद फिर 4 साढ़े 4 5 तक। अच्छा, तो मतलब 8 से 11 हाँ। और फिर 1 से 4 तक। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये टाइम आपके पास स्पेयर रहता है। हाँ जी सर। अच्छा। इस काम से आप कितना पैसा चाहते हो महीने का कीजिए? सर कम एटलीस्ट 20 से 25 तो होना चाहिए। ठीक है। देखिए, इसमें पैसे हेलो। बन सकते हैं आप जो चाहते हो उससे ज्यादा। लेकिन उसके लिए आपको अपने जी। ब्रेन में पहले ये बिठाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। मानते हैं इस चीज को? जी सर। जी सर। क्योंकि जब आप उसे ये बता पाएंगे कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट में ये खूबी है, ये इस वजह से अच्छा है, तभी वो आपसे आपकी बात जी। सुनेगा, अदरवाइज सुनेगा ही नहीं। किसी और के पास जी चला सर। जाएगा, वैसे क्योंकि देखिए, आप इसे इस रिकॉर्ड तरह में से इसीलिए जैसे कर। मतलब है आप। हाँ, बताइए। हाँ, इसी टाइप का मैंने बाइंडर में, उसमें जैसे फाइलें होती है अलग अलग टाइप की, तो उसमें मेरी ट्रेड इंडिया हुआ या इंडिया मार्ट हुआ क्वेरीज आती थी कस्टमर की कि हमें इस बिल्कुल। टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, या फिर उससे मिलता जुलता भी होता है तो भी कस्टमर को बता देते हैं। हम्म। ये है। तो वो चीजें मतलब बस आपका ये प्रोडक्ट थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे लाइट होगा, वहां पे रिंग बाइंडर था, तो ये ऑलरेडी पहले से भी मैंने वर्क किया हुआ है इसमें। नहीं नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं कि आप बेसिक जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है ना, जब ट्रेड इंडिया हम्म। इंडिया मार्ट पे कोई आता है तो आप अकेले नहीं उससे बात कर रहे होते। जी सर, काफी लोग करते हैं। काफी लोग उससे बात कर रहे होते हैं। तो जो उसे हम्म। कन्विंस कर लेता है उसके पास वो चला जाता है। कई सारे जी। फैक्टर है उसमें। कई बार आपकी टेक्नोलॉजी से कन्विंस नहीं है, कई बार आपसे बात आपकी बात से कन्विंस नहीं है, कई बार प्राइसिंग का इशू है। तो बहुत सारी फैक्टर होते हैं। जी। देखिए, मैं एक प्रोडक्ट आपको आज पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या इस प्रोडक्ट में है, कहाँ कहाँ मार्केट है, क्या इसका स्कोप है। ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, 3 4 बार आप सुन लीजिएगा। तो कल या परसों में एक बार ओके। फिर आप ब्रीफ कर दीजिएगा तो हमें आइडिया हो जाएगा आप कितना कैच कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। देखिए, मैं जो प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ ये फ्लड लाइट है। इसमें 5 पॉइंट पे हम बात ओके। करेंगे: एप्लीकेशन एंड फ्लड लाइट प्रोडक्ट, फ्यूचर मार्केट क्या ओके। आप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट मार्जिन क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है, हाउ टू सोर्स द प्रोडक्ट। ठीक है। ओके। जी सर। एप्लीकेशन की बात कर लें, कहाँ कहाँ यूज होता है: ऑफिस, मॉल, रिजॉर्ट, रोड, मैरिज गार्डन, स्टेडियम एंड में एनी वेयर रिक्वायर्ड लाइट आउटडोर। आउटडोर में कहीं भी लाइट अगर रिक्वायर्ड है तो ये फ्लड लाइट यूज होती है। राइट। ओके सर। ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको दिखाई देंगे: 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट। ये इस तरह से दिखता है, देखने में ऐसा लगता है। ये कुछ अलग अलग जी। मॉडल हैं। ये सारे फ्लड लाइट के मॉडल्स हैं। ठीक है। ओके सर। ये फोटोग्राफ से आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए, जी। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चलता है ये, इसका मॉडल क्या है, इसको जीएम मॉडल कहते हैं। ये 50 वाट, सौ जी वाट सर। 150 वाट 200 वाट में आता है। हम्म। इसको इको मॉडल कहते हैं। लेंस, कस्टमर कहेगा लेंस मॉडल चाहिए मुझे। जी। तो जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें आपको ये से चीजें दोबारा सुनने को मिल जाएंगी। लेंस मॉडल का क्या होता है, सबसे चीपर प्राइस है। कस्टमर कभी कभी कहता है ना मुझे कम प्राइस में चाहिए, प्राइस कम से कम चाहिए, तो उसको ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। अब जब आप कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो आपको पहले जानना होगा कस्टमर कैसा है। मान लीजिए मैं यहां पर यस। आता हूं, मान लीजिए ऑफिस का कस्टमर है तो थोड़ा ठीक ठाक प्राइस दे देगा।
मॉल वाला है वो थोड़ा ठीक ठीक ठाक प्राइस दे देगा, रिजॉर्ट वाला ठीक दे देगा, लेकिन मैरिज गार्डन और रोड वाले ये बहुत कम प्राइस में मांगेंगे इनको, क्योंकि इनको यूज करना नहीं है। और यूज करना नहीं है इसलिए उनको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइस से मतलब है। जी। तो वो उस कंडीशन जब आप जान लेंगे कि सर, मतलब सवाल ही यही है कि भाई क्या बना रहे हो आप, क्या करना, कहाँ लगाना है। एप्लीकेशन जब आप जान पाएंगे तो आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे, उसी हिसाब से उससे बात कर पाएंगे। अब जैसे आपको मालूम है कि कॉस्ट वाइज इसे बहुत चीपर प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर यही प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, दूसरा नहीं। ओके सर। अब ये देखें जैसे स्टेडियम है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कुछ फोटोग्राफ है जहां पर लगी हुई, जिससे आपको आइडिया हो सके कि प्रोडक्ट कहाँ लगता है। जी। मॉल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, आउटडोर पार्किंग, वेयर हाउस, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एलईडी फ्लड लाइट वेयर नीड जस्ट लाइट ओनली। ओके। इसी तरह हाई मास, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हाई मास प्रोडक्ट है। हाई मास पोल लगा होगा, उसके ऊपर फ्लड लाइट लगेगी। अब कस्टमर अगर कहता है मुझे हाई मास पोल पे लगाना है, तो आप उसे फ्लड लाइट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाई मास पोल के लिए आपको समझना पड़ेगा किस हाइट का पोल लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया किस हाइट का पोल है, 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर, 12 12 मीटर, ये 9 10 5, कुछ भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जैसे जैसे हाइट घटती जाएगी, मान लीजिए 30 मीटर का प्रोडक्ट हाइट पे लगाना है, 12 से 16 लाइट लगानी, तो कम से कम 400 वाट की लाइट लगेगी। 25 ओके। मीटर पे लगाना है तो लगभग 300 वाट की लाइट लगेगी। 20 मीटर पे लगाना है तो लगभग 300 वाट की लगेगी। लेकिन 12 मीटर पे लगाना है तो लगभग 200 वाट की लाइट लगा सकते हैं, वहां 6 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो ये कस्टमर आपको बताएगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको कस्टमर से पूछना है सर किस हाइट पे आपको लाइट लगानी है, ये सवाल आप कस्टमर से ही ओके। करेंगे, वही आपको कंफर्म करेगा। आप आपसे सजेशन मांगता है तो फिर आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए ये कहाँ लगाना चाह रहे हो आप। मान लीजिए कस्टमर ये कहता है, मान लीजिए ये कस्टमर कहता है कि आप मुझे बता दो मुझे किस हाइट पे लगाना चाहिए, तो फिर आपको ये जी पता सर। होना चाहिए क्या बना रहे हो आप। मान लीजिए वो मैरिज गार्डन बना रहा है, मैरिज गार्डन बना रहा है तो उसको 9 मीटर 10 मीटर से ऊपर का पोल नहीं चाहिए, क्योंकि मैरिज गार्डन जी। कितना भी बड़ा हो तो 2 एकड़, 1 2 एकड़ में ही तो होगा, 3 एकड़ 4 एकड़ में ही तो होगा। तो नंबर ऑफ पोल बढ़ा के वो दो 4 पोल लगा दिए तो उसका मैरिज गार्डन का वो सोल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए स्टेडियम बन रहा है, तो स्टेडियम में 30 मीटर से ऊपर का हाइट लगेगा। उस कंडीशन में 12 16 ओके। लाइट नहीं लगेगी, उसमें 40 50 लाइट लगेगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ये लाइट कर्सर दिख रहा है आपको, स्टेडियम में लाइट जी एक सर। साइड लगेगी, और इसमें लगभग 10 10 10 लाइट के 6 पैनल लगे हुए हैं, तो लगभग 50 से 60 लाइट लगी हुई है इसमें एक ही पोल में। तो इस तरह से आपको जी। आप जैसे 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 करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि किस हाइट पे लगता है। 30 मीटर का हाई मास कहाँ लगता है, ये आपने जो जितने भी टोल प्लाजा देखे होंगे, टोल प्लाजा के पास लाइट लगी रहती है, क्योंकि टोल प्लाजा भी जी बहुत सर। बड़ा नहीं होता, तो वहां मैक्सिमम 30 मीटर की लाइट लगती है। 30 मीटर से ऊपर का पोल नहीं लगता। ये देखिए जैसे ये टोल प्लाजा है, तो टोल प्लाजा पे इस तरह की लाइट लगेगी, इस तरह की। ये देखिए इस तरह का पोल लगा होगा, इस तरह की लाइट लगी होगी 30 मीटर हाँ पे। जी सर। एयरपोर्ट पे लगना है तो एयरपोर्ट पे लगभग 30 मीटर का पोल लगेगा, उस पे भी 15 16 20, डिपेंड्स ऑन एयरपोर्ट कैसा है। अगर रात में उनका एयरपोर्ट पे लैंडिंग कम है तो वो कम लाइट लगाएंगे। ये सब कुछ जी। आपको कस्टमर बताएगा, लेकिन कस्टमर बताएगा तभी जब आप उससे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप पूछ पाएंगे तभी वो बताएगा, बिना पूछे तो वो भी नहीं बताएगा ना। जी सर। ठीक है। ये देखिए ये सारे फोटोग्राफ में आपको अलग अलग डिजाइन से दिख रहे हैं कैसे कैसे लाइट लगती हैं। ये हाई मास लाइट के जी डिजाइन सर। हैं, 1200 वाट, 1500 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 300 वाट, 200 वाट, किस तरह के मॉड्यूल लगते हैं। एप्लीकेशन क्या है। सर ये डिसाइड हाँ करता होगा ना कि उसे कितने वोट की लाइट चाहिए, है ना? हाँ, ये कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको कितने वाट की लाइट चाहिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है सर, कोई कस्टमर आ जाता है, मान लो वो मैरिज होम उसने वो किया है, मतलब अपना मैरिज होम है उसका खुद का, उसमें लाइटिंग लगवा रहा है, तो पूछ रहा था कि मैम उसमें कौन सी लाइट सही रहेगी, कितने मीटर किस पे हाँ, कितनी लाइट यूज। जब ये पूछता है तब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए
वहां पर आप उससे पूछेंगे, अगर आपको आइडिया है तो तुरंत बता सकते हैं, नहीं आइडिया है तो आप ये पूछ सकते हैं। आपको अगर मुझसे पूछना है, पूछ के बताना है, तो आप उससे क्या करेंगे कि सर आप अपना डायमेंशन बता दो, कितना बड़ा एरिया है आपका, तो उसके हिसाब से हम डिजाइन जी करके देख लेते हैं कि कितने वॉट की लाइट जी लगेगी, कितना एरिया कवर करेगी, तो हम डिजाइन करके आपको बता देंगे। जी सर। जनरली मैरिज गार्डन अगर है तो 10 मीटर या 9 मीटर का पोल लगता है, 9 मीटर का पोल लगाते हैं, उससे ऊपर का पोल नहीं लगाते वो लोग। ओके सर। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जी अब ये दिखाया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्टेडियम हाई मास डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड लक्स लेवल। क्रिकेट स्टेडियम 300 लक्स, गली क्रिकेट, गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है तो 300 लक्स चाहिए। लाइट का मेजरमेंट लक्स से होता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर है, ठीक किलोमीटर है। को अगर मीटर में नापना है तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गए। उसी तरह लक्स का हो, इसका यूनिट है लक्स। अगर गली क्रिकेट खेल रहे हैं जी 300 लक्स चाहिए। स्टेडियम जहां पर पार्क क्रिकेट हो रही है तो 500 लक्स चाहिए। स्टेडियम जहां पर नेशनल लेवल के क्रिकेट हो रहे हैं तो 1000 लक्स चाहिए। जहां 1500 लक्स चाहिए वहां इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट हो सकते हैं। फुटबॉल स्टेडियम, बेसबॉल, बैडमिंटन कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लोड, वेट एंड विंड लोड। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोल लगते हैं उनका वेट एक ही तरफ होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे मैं पहले दिखाया है। देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी लाइट हाँ जी एक ही सर। तरफ झुकी हुई है। जी क्योंकि लाइट यहाँ ग्राउंड पर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कर्सर में बीच में लाइट चाहिए। इस वजह से लाइट एक ही तरफ झुकी हुई, जब एक ही तरफ झुकी हुई है तो इसका विंड लोड कैलकुलेट करना पड़ता है, कि ऐसा ना हो कि हम लाइट लगा दें और पोल गिर जाए। जी सर। तो विंड लोड कैलकुलेशन होता है उसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लोड, वेट एंड विंड लोड। मान लीजिए केरल में लगा रहा है तो वहां विंड लोड ज्यादा होगा, समुद्री किनारा है। मुंबई में लग रहा है, समुद्री किनारा है। राजस्थान में लग रहा है तो और ज्यादा आंधी आती है, तूफान आते हैं। तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ता है। तो वहां पर कस्टमर से आप कह सकते हैं कि आप एरिया बता दो कहां पर आप लगा रहे हो, तो उसके हिसाब से हम लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से डिजाइन करके आपको बता देंगे। ये देखिए। ठीक है सर। ठीक है। जी ये फ्लड लाइट के छोटे फ्लड लाइट है, मतलब अगर किसी को वॉल लिट करनी है तो ये भी फ्लड का काम करते हैं। मतलब 10 फुट की वॉल है, जैसे आपने डिजाइन देखे होंगे कई जगह, कलर चेंजिंग लाइट लगी हुई है, इस तरह की लाइट्स जहां लगी होती हैं वहां के लिए है ये 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 50 वाट तक का होता है। हाउ यू कैन डू लर्न अबाउट प्रोडक्ट, टेक डीप नॉलेज अबाउट मार्केट एंड कंपटीटर। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के लिए दूसरे क्या कोट कर सकते हैं। अगर आपको ये जी आइडिया सर। होगा तभी आप कस्टमर से बात कर पाएंगे। मान लीजिए कस्टमर कहता है ये प्रोडक्ट मेरे को 500 रुपए का मिल रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 500 का मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। मैं आपको यहाँ एक जी एग्जांपल दिखाता हूँ, जहां जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कंपटीशन आप फेस करोगे। जब आप इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये इको मॉडल की, जब इसकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ फेस करने को मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है, मान लीजिए आप कहते हैं 50 वाट की लाइट हमारी 500 रुपए की है, कस्टमर कहता है मेरे को 300 रुपए का मिल रहा है। तो फर्स्ट फेज में आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा कि 300 रुपए का उसको मिल रहा है, हम 500 का बेच रहे हैं, तो हमसे क्यों खरीदेगा। जी सर। राइट। अब फर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सर जो आप 300 का ले रहे हो प्लास्टिक का मॉडल है, प्लास्टिक का मॉडल होगा जी या एमएस का मॉडल होगा। हमारा एल्युमिनियम का पीस है। नंबर एक। नंबर दो, टेक्नोलॉजी। आप अगर आप इसकी बात करें तो इसका थर्मल मैनेजमेंट अच्छा होगा। एलईडी की अगर बात करें तो एलईडी में एक पॉइंट है थर्मल मैनेजमेंट। थर्मल मैनेजमेंट क्या होता है। थर्मल मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपकी लाइट ठंडी नहीं चलेगी तो वो फेल जी जल्दी सर। करेगी। क्यों। क्योंकि एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपका फोन, टेलीविजन, सब कुछ सेमीकंडक्टर है। अगर वो ठंडा नहीं रहे, आपने देखा होगा फोन पे अगर वीडियो चला दो 1 घंटे तो गर्म बहुत हो जाता है। जी सर। बैटरी भी तेजी से ड्रेन करता है और गर्म भी हो जाता है। अगर आप चलाते ही रहो तो फोन शटडाउन मोड में चला जाता है। उसमें तो शटडाउन जी मोड की फैसिलिटी है, लेकिन इसमें शटडाउन मोड की फैसिलिटी नहीं है।
जिसकी वजह से आपका जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट होगा या एमएस का प्रोडक्ट जो होगा वो फेल जल्दी करेगा। हम्म। आप अगर वो लोगे तो प्रोडक्ट चलेगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या, जैसे ही वो ये बोलेगा आपको तुरंत डिमोटिवेशन होगा कि अरे उसको 300 रुपए का मिल रहा है। तो आप उसे डिफरेंस बता सकते हो, जब डिफरेंस आप बताओगे तब वो उसको, जरूरी नहीं कि वो आपसे खरीद ले, लेकिन जब आप डिफरेंस बताओगे तो वो आपको याद रखेगा। जी सर। फ्यूचर में अगर तुरंत उसे आपकी बात समझ में आ गई तो आपसे ले लेगा, अदरवाइज वो याद रखेगा। अगर फ्यूचर में कभी उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको बुलाएगा, पूछेगा। और अगर जब वो वही प्रोडक्ट खरीद लेगा और वो जब वो फेल करेगा तो फिर वो आपको बुलाएगा कि वो फेल कर गया, ये कह रहे थे, इनका लेके देख लेते हैं। जी सर। राइट। इसी तरह यस हर सर। प्रोडक्ट में होता है। आप जब जब वो बोले कि भाई ये हमको इस प्राइस में मिल रहा है तो सर अपना स्पेसिफिकेशन भेज दो, हम देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। क्योंकि मार्केट में बैठे हैं, हम ज्यादा क्यों मांगेंगे? अगर कोई कर जी सकता है तो हम भी सर। कर सकते हैं। राइट। यस सर। लर्न अबाउट प्रोडक्ट, टेक डीप नॉलेज अबाउट मार्केट एंड कंपटीटर, डू सर्वे अराउंड द मार्केट, हाउ टू फाइंड कस्टमर। प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है? 5% से 30% का मार्जिन मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कौन से प्रोडक्ट आप ले रहे हो। यस सर। आपका इंसेंटिव मिनिमम 5% है। अगर प्राइस आप अच्छा लेते हो आपका इंसेंटिव बढ़ भी सकता है। जी। आपका मार्केट कहाँ कहाँ है? शॉपकीपर, रिजॉर्ट, मैरिज गार्डन, कौन कौन आपका टारगेट कस्टमर है? शॉपकीपर, रिजॉर्ट, मैरिज गार्डन, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट, ऑल कंस्ट्रक्शन साइट, स्टेडियम, आउटडोर पार्क, एनी एंड एनी मेनी मोर वेयर नीड लाइट ओनली। यस सर। बाकी ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए है। ये मैं अभी आपको इसका लिंक भेज दूंगा, एक दो बार आप देख लीजिएगा। फिर मैं कल या परसों में आपको अपना ट्रेड इंडिया लॉगिन करा दूंगा, आप उसे शुरू कर दीजिए, फिर करते करते आपको आएगा। यस सर। ठीक है। ठीक, ठीक है ना? ओके।